तो आज सुबह जैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया ओपन किया, एक इमेज हर जगह वायरल हो गई। एलिजाबेथ ओल्सन होल्डिंग अ डॉक्टर डूम मास्क। और ऑब्वियस सी बात है, फैंस ने तुरंत अज्यूम कर लिया कि स्कारलेट विच का एमसीयू रिटर्न कंफर्म हो गया है और वो डायरेक्टली डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट होने वाली है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल फोटो की। ये जो डॉक्टर डूम मास्क वाली फोटो है, ये एक्चुअली एक क्रॉप्ड फोटो है। ओरिजिनल फोटो में एलिजाबेथ ओल्सन के आसपास और भी लोग खड़े थे जो बेसिकली फैंस थे। उनमें से किसी ने उन्हें मास्क दिया और उन्होंने कैजुअली उनके साथ फोटो क्लिक कर ली। मतलब इसका एमसीयू प्रोजेक्ट से कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं है। यह सिर्फ एक फैन मोमेंट था जिसे इंटरनेट ने ओवर एनालाइज कर दिया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या स्कारलेट विच एमसीयू में वापस आ रही है? तो एलिजाबेथ ओल्सन ने रिसेंट इंटरव्यूज में क्लियरली बोल दिया है कि उन्हें एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का पार्ट नहीं है। उन्होंने पार्टिकुलरली ये भी मेंशन किया कि वो इस बात से, क्योंकि इस बार उन्हें कोई स्पॉयलर्स नहीं पता जो नॉर्मली एक्टर्स को पता चल जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये समझनी होगी कि मार्वल के एक्टर्स अक्सर अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है। लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन उन एक्टर्स में से नहीं है जो फ्रीक्वेंटली मिसलीड करे या स्पॉयलर्स लीक करे, तो उनकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं होगा। खैर, इसी के साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज कंफर्म की। उन्होंने बोला कि उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को अपने आइडियाज पिच किए हैं फ्यूचर के लिए और वो तभी वापस आना चाहती है जब उनका कैरेक्टर स्टोरी के लिए जेन्युइनली इम्पोर्टेंट हो। मतलब वो सिर्फ कैमियो के लिए या बैकग्राउंड अपीयरेंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहती है कि स्कारलेट विच का रोल मीनिंगफुल हो, जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर आर्क हो। और ऑनेस्टली ये बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद उनका कैरेक्टर ऑलरेडी एक इमोशनल और पावरफुल आर्क कंप्लीट कर चुका है। अब बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के उन्हें वापस लाना इम्पैक्ट को वीक कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने विजन क्वेस्ट के बारे में भी इनडायरेक्टली बात की। उन्होंने मेंशन किया कि वो पॉल बेटनी से रिसेंटली मिली है, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि वो इस शो का पार्ट है या नहीं। तो जो रूमर्स चल रहे थे कि स्कारलेट विच विजन क्वेस्ट में अपेयर करेगी, वो अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। अब अगर हम थोड़ा ब्रॉडर एमसीयू पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कारलेट विच का रिटर्न ऑलमोस्ट इनएविटेबल लगता है, क्योंकि एमसीयू अब मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है जहां इन्फिनाइट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि इवन अगर मेन टाइमलाइन में वांडा का एंड हो चुका हो, फिर भी उसके अल्टरनेट वर्जन्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत इजी है। और यही रीजन है कि फैंस एक्सपेक्ट कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जैसे मैसिव क्रॉसओवर इवेंट में स्कारलेट विच का अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन करंट स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर वो आती भी है तो शायद एक स्मॉल कैमियो या फाइनल मोमेंट तक लिमिटेड हो। अब एक इम्पोर्टेंट एंगल यह है कि एमसीयू धीरे धीरे म्यूटेंट सागा की तरफ शिफ्ट कर रहा है और कॉमिक्स में स्कारलेट विच का म्यूटेंट्स और एक्समेन से काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। तो फ्यूचर फेजेस में स्पेशली पोस्ट सीक्रेट वॉर्स उसका रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई इनसाइडर्स का भी मानना है कि मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट प्लान कर रहा है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को रिकास्ट किया जाएगा और कुछ को कंटिन्यू रखा जाएगा। और स्कारलेट विच जैसा पावरफुल और पॉपुलर कैरेक्टर डेफिनेटली कंटिन्यू की कैटेगरी में आ सकता है। अब कुछ प्लॉट लीक्स भी सामने आए थे जिसमें दिखाया गया था कि स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के साथ काम करेगी या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में मैग्नीटो की डॉटर होगी। लेकिन ऑनेस्टली अभी के लिए ये सब थ्योरीज ज्यादा फैन फिक्शन जैसी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म्स में इतने ज्यादा कैरेक्टर्स होने वाले हैं कि एक और मेजर आर्क को प्रॉपर्ली हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? बात बिल्कुल सिंपल है, स्कारलेट विच का रिटर्न फ्यूचर में ऑलमोस्ट सर्टेन है, लेकिन वो अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला। एलिजाबेथ ओल्सन खुद भी वापस आना चाहती है, लेकिन सिर्फ तब जब स्टोरी उन्हें जस्टिफाई करे। इसका मतलब फैंस को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब भी उनका कमबैक होगा वो एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कमबैक होगा, ना कि सिर्फ एक फैन सर्विस। वैसे आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाइड को देखते रहें। बाय।